हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी का प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये जो प्रश्नावली है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए टोटल 3 ही क्वेश्चन है और तीनों काफ़ी मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जब भी पूछे जाएंगे 5 से 6 नंबर के लिए ही पूछे जाएंगे। ठीक है, जब भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन भी थोड़ा ही है और इसका आप तरीका समझ लीजिए। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एक चीज़ें एकदम से समझा देने वाला हूँ कि ये अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी ठीक है, अगर इसके बेस पर और भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप इस चीज़ को ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू। दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें आपको इसमें ध्यान देना क्या पड़ता है, ये जो पूर्व देख रहे हैं ये पूर्व और ये जो बाद देख रहे हैं ये बाद। ठीक है, तो 7 वर्ष जब पूर्व का है तो 7 को ये जो आफ्ताब है और पुत्री है इनके वर्तमान आयु में से 7 को हम घटा देंगे। जब पूर्व की बात करें तब हम घटाएंगे। ठीक है, और जब बाद की बात करें 3 वर्ष बाद कह रहा है तो 3 वर्ष हम क्या करेंगे, उनकी आफ्ताब और पुत्री की जो वर्तमान आयु है उसमें से हम 3 वर्ष को जोड़ देंगे। बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, पूर्व कहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो इसमें आपको कहीं भी नहीं दिया है कि आफ्ताब और पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, इस समय प्रेजेंट में वो कितने वर्ष के हैं, ये चीज़ नहीं दिया है। तो इसी को हम मान लेंगे। इस तरीके से आपको मान लेना है कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। ठीक है, तो आफ्ताब की वर्तमान आयु अगर कुछ भी नहीं पता है तो यक्स मान लीजिए। अब लिख देना है पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु आपका वाई हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें आगे कि 7 वर्ष पूर्व, तो पहले 7 वर्ष पूर्व जाते हैं तो ये क्या है आफ्ताब, तो x माइनस में 7 कर देंगे, बराबर लगाएंगे और y माइनस में 7 कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 है और उसके बाद से यहाँ पर गुनी लिखा है। तो गुनी मतलब क्या कि गुणा करना है, 7 से हमें गुणा करना है। किस में गुणा करना है, तो जिसका उम्र छोटा रहेगा उसी में गुणा करना है। तो आफ्ताब इसका क्या है, पिता है, तो पिता की उम्र कितना भी होगा तो बड़ा होगा, मतलब कि पुत्री की उम्र जो होगी छोटा होगी। तो हमेशा छोटे वाले में 7 से आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब इसको हल कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस में 7 बराबर में ये आपका 7y हो जाएगा, माइनस में 7 7 है 49। ठीक है, इसको हम इधर भेज देंगे, 7 को हम इधर ला देंगे, तो x बराबर में इसको हम इधर लाएंगे तो 7y हो जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस में, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का ये 49 और प्लस का 7, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 42। ठीक है, 42। तो यही आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आगे अगर देखेंगे तो क्या दिया कि अब से 3 वर्ष बाद क्या करें, अब वर्तमान आयु में 3 वर्ष को हम जोड़ेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा x प्लस में 3 और बराबर में y प्लस में 3। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे क्या है कि केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, 3 गुनी, तो हमें क्या करना है, छोटे वाले में गुणा कर देना है 3 से, इस तरीके से। तो अब इसको हल कर देंगे तो x प्लस में 3 बराबर में 3y प्लस में 9, इसको हम इधर भेज देंगे, इसको उधर, x माइनस में 3y और 9 माइनस में 3, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस में 3y बराबर में 6। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए इसके बाद से अगला स्टेप क्या करेंगे, इस समीकरण को नोट करिए यहाँ पे, x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 42, ये चीज़ हो गया। अब क्या करिए कि एक बार आप x बराबर 0 मानेंगे, एक बार आप y बराबर 0 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 0 मान रहे हैं, आप चाहे तो x के स्थान पर या फिर y के स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जो आपको मन करे वो आप मान सकते हैं। x बराबर में 0 हमने माना है। ठीक है, आप इसके स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं, ये इसका नियम होता है। तो अब क्या करेंगे कि x के स्थान पर हम 0 इस समीकरण में पुट करेंगे, तो यहाँ पर अगर 0 कर दिए, माइनस का 7y और बराबर में माइनस का 42 बचा, इस माइनस से ये माइनस ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे y बराबर में 42
ये 7 गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, 7 छंग 42, तो y बराबर में 6, ये चीज़ मिला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x बराबर हमने माना है, अब y बराबर 0 मान लेंगे, तो y बराबर में 0। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो ये तो हो जाएगा x माइनस में 7 गुणे 0 बराबर में माइनस का 42। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, तो x बराबर में माइनस का 42, ये इसका y का मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब चलिए अब समीकरण 2 को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं, क्या है, x माइनस में 3y बराबर में 6, तो x बराबर में 0, x के स्थान पर 0 रखेंगे, माइनस का 3y बराबर में आपका हो जाएगा 6, 3 को उधर भेज देंगे, तो y बराबर में 6/3, ये माइनस है इधर, तो इसको भी इधर ही भेज देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, तो y बराबर में आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ये चीज़। ठीक है, अब चलिए y बराबर हम 0 मान लेते हैं, y बराबर 0, तो y के स्थान पर 0 रखेंगे, तो x माइनस में 3 गुणे 0 बराबर में 6, तो x बराबर में आपका आ जाएगा 6, ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद से आप देखिए क्या करेंगे, आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर हमने 2 बॉक्स बना दिए, क्योंकि हमारे पास 2 समीकरण है, ये समीकरण और ये समीकरण, और यहाँ पर x लिख देना है, इसमें y, यहाँ पर x इसमें y। अब देखिए x बराबर जब हमने 0 माना है, तो y बराबर हमें 6 मिला है, तो x के सामने जब हमने x के सामने 0 रखेंगे, तो y बराबर हमें 6 मिला है। अब दूसरे में देखिए, जब y बराबर 0, तो y के सामने 0, तब x बराबर माइनस का 42 मिला है, माइनस का 42 मिला है। ठीक है, अब इस वाले में भी कर लेंगे, तो x बराबर 0, तो x बराबर जब 0 माना है, तो y बराबर माइनस का 2 मिला है। अब इसमें भी कर लेंगे, तो y बराबर 0, तो y के सामने 0, तो x बराबर 6 मिला है, तो यहाँ पर हम 6 पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को ग्राफ पर दर्शाना है, तो चलिए इसको ग्राफ पर देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटा सा ग्राफ खींच लिया। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ वाला पेपर नहीं है, तो आप इस तरीके से अपने कॉपी में भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि ये आपका है y अक्ष। ठीक है, पूरा ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर y डैश है और यहाँ पर x डैश है, तो y और x का तो ठीक है, ये x डैश और y डैश का मतलब क्या होता है, तो समझिए, अगर y का x का मान, ठीक है, अगर x का मान अगर प्लस में है, तो आप इस मूल बिंदु से इधर आप मान पुट करेंगे। ठीक है, वही अगर x का मान जो है वो माइनस में है, तो आप इस मूल बिंदु से इधर पुट करेंगे। सेम प्रोसेस इधर भी रहेगा, y का मान अगर प्लस में है, तो इधर y की तरफ पुट करेंगे, y का मान अगर माइनस में है, तो y डैश की तरफ पुट करेंगे। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से जब इसको भरेंगे, तो देखिए इस वाले अगर आप बॉक्स में देखेंगे, तो क्या है, x का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का 42 है। ठीक है, x का मान माइनस का 42 है, मतलब कि x डैश पर इधर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ तक एक बिंदु मानेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको 42 बिंदु लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका स्पेस कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच को हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक जब 10 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20, 30 और 40, कितना लेना है हमें, माइनस का 42 लेना है। तो 40 कहाँ पर, यहाँ पर 40 हो गया, तो 40 और 2 हल्का से यहाँ पर एकदम से बढ़ा लेना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 42 हो गया। ठीक है, और y अक्ष पर हमें कितना लेना है, 6 लेना है। ठीक है, तो यहीं तक हमने 10 मान लिया है, तो 6 कितना हो जाएगा, तो 10 यहीं पर, तो 6 हल्का सा आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अंदाज से ही कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर जैसे एग्जाम में अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं, तो वहाँ पर इंच फीट लेकर थोड़ी कोई नापता है, बस इसको आपका रेखा देखता है कि ये चीज़ें सही बनी है या फिर नहीं बनी है। ठीक है, तो यहाँ से इसको और इसको हम मिला देंगे, तो चलिए मिला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इस चीज़ को मिला दिया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे माइनस का 42,0। ठीक है, x अक्ष वाला, और y अक्ष को लिख देंगे 0,6, ये चीज़। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए पहला वाले ब्रैकेट को हमने इस पर पुट किया है, तो पहला वाला समीकरण, ये वाला जो समीकरण है, इसको भी हम इसी पर रख देंगे। क्या है समीकरण, x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 42। ठीक है, इस चीज़ को हम रख देंगे। अब दूसरे वाले में आते हैं, तो इसमें क्या है,
एक्स अक्ष पर हमें क्या करना है, 6 लेना है और वाई अक्ष पर हमें -2 लेना है। 6 प्लस में है तो हम क्या करेंगे, इधर लेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक हमने क्या माना है, 10 माना है, तो 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ये चीज़। और वाई अक्ष पर हमें -2 मतलब कि एक्स वाई डैश पर हमें लेना है, ठीक है, इधर नीचे की तरफ। तो यहाँ से और यहाँ तक तो 10 है, तो 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको और इसको हम मिला देंगे, तो चलिए मिला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको मिला दिए, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम, ये y पर है तो इसको हम लिख देंगे 0, -2, ठीक है। और ये x अक्ष पर है तो इसको क्या लिख देंगे 0, 6,0, 6,0, ठीक है। तो अगर यहाँ पर स्पेस नहीं है, नहीं तो यहाँ पर ये वाला जो समीकरण है आपका, इसको भी आपको इस पर रख देना है। तो क्या है, x माइनस में 3y बराबर में 6, ठीक। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। तो इसको भी हमें ग्राफ में बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3900 में टोटल कितने सामान है, 2 सामान है, जिसमें 3 बल्ला है और 6 गेंद है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो टोटल सामान है वो कितना है, 9 सामान है। 9 सामान का मूल्य कितना है, यहाँ पर देखिए 3900 है। इसमें एक चीज़ नहीं बताया है कि एक बल्ले का दाम कितना है और एक गेंद का दाम कितना है, ये तो नहीं बताया है। तो इसी चीज़ को हम मान लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर, हमें कुछ नहीं पता है, x ले लेंगे, और एक गेंद का मूल्य हमें नहीं पता है, y ले लेंगे। तो टोटल कितने बल्ले हैं, 3 बल्ला है और 6 गेंद है। तो लिखेंगे 3x प्लस में 6y, ये दोनों कितने में आ रहे हैं, 3900 में, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है, इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। दूसरा कैसा, बाद में उसने एक और बल्ला, तो मतलब एक बल्ला है तो x, और 3 गेंद 3y, कितने सौ में, 1300 में, समीकरण 2। इतना हो गया। अब इसके बाद से सेम वही वाला प्रोसेस इसको फिर से दोहरा देंगे। लिखेंगे 3x प्लस में 6y बराबर में 3900, ठीक है। x बराबर में 0 मानिए। अब इस समीकरण में रख दीजिए, तो 3 गुणे 0 प्लस में 6y बराबर में 3900, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, 6 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 3900 बटे में 6। तो अब ये कितना हो जाएगा, y से इसको काटेंगे 6 से, तो ये आपका हो जाएगा 6 के 36 और 6 पचे 30, 650 हो जाएगा, ठीक है। 6 से आप 3900 में भाग करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, y बराबर में 0 लेंगे, ठीक। तो y के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3x प्लस में 6 गुणे y के स्थान पर 0 बराबर में 3900, ठीक है। तो ये तो 0, 3x बराबर में आपका बचा 3900। 3 से इसमें भाग कर देंगे तो x बराबर में 3900 बट्टे में 3, ठीक है। तो इसको जब इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 1300 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। चलिए अब अगला कर लेते हैं। तो सेकेंड वाला समीकरण है हमारा कि x प्लस में 3y बराबर में 1300। तो अब इसमें हम x बराबर में पहले तो 0 लेंगे, x के स्थान पर 0 रख देंगे, प्लस में 3y बराबर में 1300, ठीक है। 3 को इधर कर देंगे तो y बराबर में 1300 बट्टे में हो जाएगा 3। तो अब इसको हम काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, बचा 1, नहीं यहाँ पर 10 हो जाएगा, 3 3 9, फिर यहाँ भी 10 हो जाएगा, 3 3 9, तो दशमलव आ गए 3 3, ठीक है। तो 433.3, तो दशमलव का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 4 दशमलव यहाँ पर देखिए 433.33 है, तो 433 ही मेन है आपका, ठीक है। दशमलव के बाद से इसका उतना कोई वैल्यू है नहीं। तो चलिए ये हो गया। अब y बराबर में 0, तो चलिए y के स्थान पर 0 पुट करेंगे इस बार,
तो हो जाएगा x प्लस में 3 गुणे 0 बराबर में 1300। ठीक है, तो ये तो हो गया 0, तो x बराबर में आपका आया 1300, ये इतना। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, वही वाला बॉक्स बनाएंगे। चलिए, x बराबर जब हमने 0 माना था तो y बराबर हमें इस यहाँ पर क्या मिला था 650, और जब हमने y बराबर 0 माना था तो x बराबर में हमें 1300 मिला था। चलिए दूसरे में आ जाते हैं। x बराबर जब हमने 0 माना था तो y बराबर में हमें 433.33 लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। और y बराबर जब 0 माने हैं तो x बराबर में 1300 मिला है, ये चीज़। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ पर दर्शाते हैं। इसे आपको ग्राफ खींच लेना। अब आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से किया है। ठीक है, हम चाहते तो यहाँ पर 20 से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ ऐसा बनाया है। तो देखिए इसके बनाने के पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बॉक्स को देखिए, तो बॉक्स में क्या है कि देखिए एक्स अक्ष पर हमें 1300 बिंदु लेना है। ठीक है, 1300 बिंदु लेना है, मतलब कि सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है, एक्स अक्ष पर ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, और एक्स का जो मान है यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस में है। ठीक है, तो जब प्लस में हो तो हम क्या करेंगे, ये एक्स पर हमें दर्शाएंगे, और जब माइनस में होगा तो एक्स डैश पर दर्शाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसी पर हमें 1300 लेना है। तो जब इसी पर हमें अधिक लेना है, पीछे हमें लेना ही नहीं है, तो हम इसी चीज़ को तो बड़ा करेंगे। ठीक है, तो इसका ज़रूरत है, इसलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और उस पर अब देखेंगे कि y अक्ष पर हम कितना 650 लेना है। तो देखिए y अक्ष ये है हमारा, तो इस पर हम 650 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ हमें आपको पता होना चाहिए, जो कि अभी हमने आपको बताया है कि अगर आप इस पर 1300 बिंदु लेने लगे तब तो फिर पूरा दिन निकल जाएगा और पेज भी उतना नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका नियम होता है कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी कितना मानेंगे। अब इस बार थोड़ा ज़्यादा है तो हम 100 मानेंगे। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 100 है। ठीक, तो ये आपका 100, तो हमें कितना 1300 लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो यहाँ पर हमारा 13 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1300 आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर हमें 1300 लेना है और वाई अक्ष पर हमें कितना लेना है 650। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 600 हो गया। 650 लेना है तो आधा और इसमें से ले लेंगे। अब इसको और इसको हम मिला देंगे, तो चलिए मिला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 0,650 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कितना है, तो ये आपका 1300,0 है। ठीक है, अब इसी पर हम समीकरण को भी लिख देंगे इसके। तो इसका ये वाला समीकरण है ना, ये वाला, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर कि 3x प्लस में 6y बराबर में 3900। ठीक है, ये चीज़ इतना लिख देंगे। अब चलिए सेकंड वाला भी कर लेते हैं। तो सेकंड वाला में क्या है, एक्स अक्ष पर तो हमें 1300 ही चाहिए, मतलब कि यहीं तक चाहिए एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पर हमें 433 चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 400 हो गया, 33 और हमें लेना है, तो इसी में आपको थोड़ा सा और बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर हमारा 433 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसी के साथ मिला देंगे। तो चलिए मिला ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम तो इसको मिला दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे कि 0.433.33 भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ लिखा हुआ है। समीकरण को हम इस पर लिख देंगे। तो समीकरण हमारा क्या है, ये वाला आप देख सकते हैं, x प्लस में 3y बराबर में 1300, x प्लस में 3y बराबर में आपका 1300। ठीक, बस इस तरीके से ये आपका टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, और उसके बाद से कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ग्राफीय और बीजगणितीय रूप में बताना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 आइटम है, सेब है और अंगूर है। तो इन दोनों का जो टोटल मूल्य है 160 रुपये है, लेकिन हमें ये चीज़ इसमें नहीं बताया गया है कि 1 kg सेब का मूल्य कितना था
और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था, ये चीज़ हमें नहीं पता है, तो हम इसी चीज़ को मान लेंगे कि माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर में हम x मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो लिख देंगे 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर हम क्या करेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना सेब है, 2 केजी, तो 2x कर लेंगे, और अंगूर कितना है 1 केजी, तो y कर लेंगे, कितना मिल रहा है 160 रुपये में, तो यहाँ पर ये आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। अब इसी प्रकार से अगला 4 केजी सेब है, तो 4x कर लेंगे, और 2 केजी अंगूर है तो 2y कर लेंगे, कितने मिल रहा है 300 में, तो 300, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, समीकरण 1 को यहाँ पर रखेंगे, तो 2x प्लस में y बराबर में 160 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर में 0 मान लेंगे, तो x के स्थान पर 0 पुट कर लेते हैं, तो 2 गुणे 0 प्लस में y बराबर में 160, ठीक है। ये तो 0 हो गया, तो y बराबर में आपका 160 आया, ये पहला हो गया, ठीक है। अब हम y बराबर में 0 मानेंगे, तो y के स्थान पर 0 पुट करेंगे, तो 2x प्लस में 0 बराबर में 160, तो ये तो 0, तो 2x बराबर में 160। अब 2 को इधर कर देंगे, तो x बराबर में 160 बटे में 2, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 दूना 16, तो x बराबर में आपका हो जाएगा 80, ये चीज़ हो गया, ठीक है। चलिए अब सेकेंड वाले को ही कर लेते हैं, ये वाला 4x प्लस में 2y बराबर में आपका 300, ठीक। तो x बराबर में आपका 0, तो 4 गुणे 0 प्लस में 2y बराबर में 300, तो ये तो 0 हो गया, तो आपका ये 2y बराबर में, तो इसमें देखिए क्या कर देंगे कि इसको हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत क्या है, तो 300 बट्टे में 2, इसको काट देंगे, तो y बराबर में आपका 150 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 मान लेंगे, y बराबर 0, तो चलिए यहाँ पर रखेंगे, तो 4x प्लस में 2 गुणे 0 बराबर में 300, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0, तो 4x बराबर में 300, 4 को इधर कर देंगे, तो ये हमको x बराबर में 300 बट्टे में 4, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पचे 20, x का जो वैल्यू आया वो 75 आ गया, ठीक है। अब चलिए फटाफट इसको ब्रैकेट मतलब कि एक बॉक्स बना लेते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला बॉक्स हो गया, और यहाँ पर आपका ये दूसरा बॉक्स हो गया, ठीक। तो अब इसमें हम x पुट कर देंगे, ये आपका y, और इसमें भी हम क्या कर देंगे, x हो जाएगा, ये y, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं, x बराबर जब हमने 0 माना था तो y बराबर क्या मिला था, तो यहाँ पर x बराबर 0, y बराबर 160, तो 160, y बराबर जब 0 माने थे तो x बराबर में 80, ये है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर x बराबर में 0, तो y बराबर 150, ठीक। x बराबर 0, तो y बराबर में 150, और y बराबर में जब 0, तो x बराबर में 75, ये चीज़। चलिए अब इसको हम ग्राफर करते हैं, कैसे देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक ग्राफ खींच लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो बिंदी है, इनके बीच के जो दूरी है वो कम हमने कर दी है, ठीक है। तो देखिए इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, इसके मतलब कि ऐसा नहीं होता कि ये इसका मान निश्चित, मान इसका कोई निश्चित नहीं होता है। आपके पास अगर जगह अधिक है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, अगर जगह कम है तो इस बिंदी को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आप सटा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप बॉक्स नंबर 1 को देखेंगे, तो x अक्ष पर हमें क्या करना है, 80 लेना है, और y अक्ष पर हमें 160 लेना है। तो प्लस में है तो यहाँ पर ये आपका y अक्ष, ये आपका x अक्ष पे, तो 160, तो हम गिन लेंगे 8, तो 1 16 गिनेंगे ना, क्योंकि 160, तो 1 और इसके बीच की, देखिए यहाँ पर इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की जो हम दूरी मानेंगे वो हम केवल 10 मानेंगे, ठीक है। तो 16 दाम में 160 हो जाएगा, तो 16 बिंदु लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 15 16, यहाँ पर हमारा 16 आ रहा है, ठीक। तो y अक्ष पर 16 हो गया, और x अक्ष पर 80 लेना है, तो 8 दाम में 80,
तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 0,160 और यहाँ पर हम लिख देंगे 80 और 0 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम समीकरण को भी लिख देंगे। तो समीकरण हमारा यही तो है 2x प्लस में y और बराबर में 160। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस में y बराबर में 160। ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप सेकंड वाला को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x पर हमें 75 लेना है। ठीक है, तो इस पर हमें 75, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और थोड़ा सा और यहाँ पर आधा हमें लेना है। तो यहाँ पर हमारा 75 हो गया और x पर हो गया। अब y पर हमें 150 लेना है। तो 160 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा 150 हो जाएगा। तो इसको और इसको अब हम मिला देंगे। ठीक है, तो इसको और इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कि 0,150 और इसको भी लिख देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75,0, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसका जो समीकरण है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो समीकरण है 4x प्लस में 2y बराबर में 300। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x प्लस में 3y बराबर में आपका हो जाएगा 300। ठीक है, 2y है, सॉरी यहाँ पर ये 2y है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक, इतना कर देंगे, बस आपका ये टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।